मक्का मस्जिद चलो कुरान पे हाथ रख के कसम खा लेंगे। मक्का मस्जिद चलो कुरान पे हाथ रख के कसम खा लेंगे। या चांद मीनार के पास डिस्कशन या डिबेट। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान, न्यूज वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, हम आज आपके सामने एक अहम मौजू पर बात करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि असम्बली का एक रोज़ा इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें तबक़ाती सर्वे पर रिपोर्ट पेश की गई थी और हर तबके के तनासुबात बताए गए थे, जिसमें बीसी तबके का, एससी तबका और माइनॉरिटी यानी अक़लियतों की तबके के ताल्लुक़ से भी फिगर्स बताए गए थे। रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला रियासत तेलंगाना ने इस रिपोर्ट को असम्बली में पेश किया था, जिस पर कायद ऐवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पर टेबल पर रिपोर्ट पेश करने का मुतालबा किया था। रिपोर्ट टेबल पर पेश की गई, उसके बाद मुबाहिस हुए, मुबाहिस में हिस्से लिया गया। लेकिन एक लम्हा ऐसा आया कि रेवंत रेड्डी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के दरमियान में नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात की गई। रेवंत रेड्डी साहब ने इस बात के रिपोर्ट्स का दावा करते हुए बताया कि कोई 59,000 वोट जो है नामपल्ली हल्के में ज्यादा यानी कि बोगस या फिर गैर मौजूद अफराद के नाम शामिल हैं। इस पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपना वजाहती बयान दिया और वजाहत के तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर और कोर्ट की जानिब से भी इस बात की वजाहत कर दी गई थी और इसकी तस्दीक भी कर दी गई थी। ये बात असम्बली की हद तक हो गई। असम्बली में चीफ मिनिस्टर और कायद ऐवान के दरमियान में बातचीत और क्लैरिफिकेशंस का मामला रहा। लेकिन हम देखते हैं कि कल नामपल्ली के कॉन्टेस्टेड एमएलए जो 4 मरतबा से इलेक्शन लड़ते आए हैं और गुज़िश्ता इलेक्शन में बहुत ही कम वोटों से उन्होंने शिकस्त हासिल की, यानी मेरी मुराद है कांग्रेस के लीडर जनाब फिरोज खान से। फिरोज खान ने इस मसले को लेकर एक चैनल के सवाल करने पर जवाब दिया कि नामपल्ली के अंदर बोगस वोटों का तनासुब बाकी है और बोगस वोट है, वो इसका दावा करते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बात कही और उन्होंने दावा किया कि मक्का मस्जिद पर आ जाएं और कुरान की कसम खाएं या मकाम चार मीनार पर डिबेट करें। यहाँ पर हम तमाम चीज़ों को अलहदा कर देते हैं। असम्बली में मुबाहिस एक अलग मसला है, बोगस वोट उस पर एक अलग मुबाहिस है। सवाल हम यहाँ पे सिर्फ इसमें से ये उठाते हैं कि कुरान शरीफ की कसम खाए और मक्का मस्जिद में आए। हमारा आज का मौजू आपको उसी तरफ बताना है कि यहाँ पर कुरान का मामला क्यों आता है। ये सियासी मसला है, सियासी मुबाहिस है, बोगस वोट है या नहीं है, इसका ताल्लुक बल्दिया के सेंसस से है, इलेक्शन कमीशन से है, वोटर लिस्ट से है और मुकामी अफराद के मौजूद होने या ना होने से है। और ये सियासी मसला इलेक्शन कमीशन से रुजू का है। आपको यहाँ पर मजहबी तौर पर कुरान को लाने की बात क्यों हुई? फिरोज खान साहब एक सियासी लीडर है, एक बरसर इख्तिदार जमात के एक जिम्मेदार शख्सियत है और मक्का मस्जिद कोई कसम खाने का मरकज नहीं है। साबिक में जो हुआ, लेकिन हर वक्त मक्का मस्जिद में कसम के लिए आ जाए। इससे पहले इलेक्शन के तौर पर रियासती चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी कहा कि आप मक्का मस्जिद में आ जाएं, मैं चार मीनार मंदिर पर आ जाता हूं। सियासी लड़ाई में कुरान शरीफ का लाना, मक्का मस्जिद का कसम खाना, यानी कि इससे मक्का मस्जिद का तकद्दुस पामाल होता है, मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, क्योंकि मस्जिदें इबादत के लिए होती है और मसाजिद में कुरान शरीफ की कसमें खाने का कई साबिक में या कहीं सहाबा इकराम के दौर में या फिर किसी भी इसमें ये चीज को माना नहीं जाता। मुक़द्दस इबादत के लिए इबादत कायम होती है, कसमें खाने के लिए नहीं होती है। लेकिन फिरोज खान का इस तरीके का ऐलान करना कि आप मक्का मस्जिद पर आ जाएं,
یہ مسلمانوں کی دل آزاری کی بات ہے اور مکہ مسجد کی تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے۔ تو لہذا ہم ہمارے چینل کے ذریعے ہمارے ویورز کو، ہمارے ناظرین کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ذمہ داران جو ہے قوم و ملت کے دانشوران ہیں اور مذہبی رہنمائیں جو ہے اس تعلق سے آگے آئیں اور اس کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس طریقے کا رواج، اس طریقے کے اعلانات مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔